रिस्पेक्टेड ऑडियंस, मैं हूँ डिस्ट्रिक्ट ट्रेनर और आज का हमारा सब्जेक्ट स्कूल एंड क्लासरूम मैनेजमेंट है और उसके मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लेके आपके लिए ये वीडियो बनाई गई है। ये वो क्वेश्चंस हैं जो पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के पास पेपर में आए हैं। स्कूल एंड क्लासरूम मैनेजमेंट बीएड, एमए एजुकेशन और मास्टर ऑफ एजुकेशन का इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है। हर दफ़ा पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के पेपर में मैनेजमेंट में से काफ़ी सारे क्वेश्चंस आते हैं। उसी तरह ये इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है जिस तरह एजुकेशनल साइकोलॉजी, एजुकेशनल रिसर्च और असेसमेंट इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है। और आज की ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित होगी क्योंकि इम्पोर्टेंट चीज़ों को इकट्ठा करके आपके लिए वीडियो बनाई गई है और थोड़े डिफरेंट तरीके से एमसीक्यूज़ की बजाय आए हम डिस्कस करते हैं। फर्स्ट वन है जी, द मेन पर्पस ऑफ द सुपरविजन ऑफ टीचिंग शुड बी दी एडवांसमेंट ऑफ पीपल वेलफेयर। अब एमसीक्यूज किस तरह था, द मेन पर्पस ऑफ द सुपरविजन ऑफ टीचिंग शुड बी दी। अब उसकी राइट ऑप्शन जो है एडवांसमेंट ऑफ पीपल वेलफेयर है। एक ही सेंटेंस में मैंने उसको कवर कर दिया है। एक दफ़ा आप रीडिंग करेंगे, एक दफ़ा वीडियो को सुनेंगे तो इंशाल्लाह ये चीज़ें आपको याद रहेंगी। नेक्स्ट है जी, सुपरवाइज़र इज़ वन हु प्रोवाइड्स फ्रेंडली हेल्प। अब सुपरवाइज़र कौन होता है जो फ्रेंडली हेल्प जो है वो प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट है जी, द स्कूल पॉलिसी शुड बी डिटरमन बाय सिटीजन एंड एजुकेटर्स। अब ये भी एमसीक्यूज लिया गया है, उसकी राइट ऑप्शन उसके साथ ही इंक्लूड की गई है। स्कूल पॉलिसी शुड बी डिटरमन बाय, राइट ऑप्शन थी सिटीजन एंड एजुकेटर्स। नेक्स्ट है जी, सुपरविजन शुड बी प्राइमरली क्या होती है, राइट ऑप्शन थी कंस्ट्रक्टिव एंड क्रिएटिव। नेक्स्ट है जी, द बेसिक पर्पस ऑफ सुपरविजन इज टू हेल्प चिल्ड्रन लर्न मोर एफिशिएंटली। ठीक हो गया जी। अब इसका ये बेसिक फंक्शन है सुपरविजन का। नेक्स्ट है जी, द इफेक्टिव सुपरविजन इज इंडिकेटेड बाय हेल्पिंग टीचर्स बिकमिंग मोर सेल्फ सफिशिएंट। नेक्स्ट है जी, द चीफ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द प्रिंसिपल इज प्रोवाइड लीडरशिप इन इंस्ट्रक्शनल प्लान। इंस्ट्रक्शनल प्लान क्या होता है, गुड एजुकेशनल इन्वायरमेंट प्रोवाइड करना। और दूसरा नॉन इंस्ट्रक्शनल प्लान होता है फिजिकल रिसोर्सेज प्रोवाइड करना, नॉन इंस्ट्रक्शनल प्लान है। आपने इन दोनों का डिफरेंस याद रखना है। नेक्स्ट है जी, इंडिकेशन ऑफ डेमोक्रेटिक एटीट्यूड इज, नंबर 1 है जी इक्वल राइट्स, नंबर 2 है पार्टिसिपेशन, नंबर 3 है जी कोऑपरेशन। नेक्स्ट है जी, एडमिनिस्ट्रेशन मीन्स टू लुक आफ्टर। नेक्स्ट है, द फंक्शन ऑफ एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट इज इंस्ट्रक्शनल टास्क, नंबर 2 नॉन इंस्ट्रक्शनल टास्क। ये दोनों एजुकेशनल मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन के फंक्शन हैं, इंस्ट्रक्शनल टास्क एंड नॉन इंस्ट्रक्शनल टास्क। इंस्ट्रक्शन टास्क मैंने आपको बताया है, जैसे आपने गुड इन्वायरमेंट प्रोवाइड की, अभी हम डिस्कस भी करते हैं। प्रोविजन ऑफ गुड एजुकेशनल इन्वायरमेंट इज इंस्ट्रक्शनल टास्क। ठीक हो गया जी। नेक्स्ट है जी, अरेंजमेंट ऑफ फिजिकल रिसोर्सेज, ये क्या होता है, नॉन इंस्ट्रक्शनल टास्क। अब आपने इंस्ट्रक्शनल टास्क और नॉन इंस्ट्रक्शनल टास्क के दरमियान डिफरेंस अच्छी तरह याद रखना है। नेक्स्ट है जी, मेन टाइप्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन आर 3, 3 टाइप होती हैं मेन। नंबर 1 है अथॉरिटेरियन एडमिनिस्ट्रेशन, नंबर 2 है डेमोक्रेटिक एडमिनिस्ट्रेशन, नंबर 3 है लेज़-फेयर एडमिनिस्ट्रेशन। नेक्स्ट है जी, लिटरल मीनिंग ऑफ सुपरविजन इज सुपीरियर नॉलेज एंड पावर। नेक्स्ट है जी, माइक्रो प्लानिंग इज डन इन मिडल एंड लोअर मैनेजमेंट। अब माइक्रो प्लानिंग आपने याद रखना है किसके लिए होती है, मिडल और लोअर मैनेजमेंट के लिए। असेसमेंट ऑफ हाउ वेल अ स्कूल इज परफॉर्मिंग इज इंस्पेक्शन। इंस्पेक्शन क्या है, ठीक है जी, कि एक स्कूल कितना अच्छा परफॉर्म कर रहा है, इसकी असेसमेंट करना इंस्पेक्शन है। आगे है जी, टू मेक अरेंजमेंट इज द आर्ट ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। क्या है जी, टू मेक अरेंजमेंट्स इज द आर्ट ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। नेक्स्ट है जी, BM स्टैंड्स फॉर, BM होता है बजट मैनुअल।
नेक्स्ट है जी स्कूल बजट इंक्लूड्स। अब स्कूल बजट में दो चीज़ें इंक्लूड होती हैं, डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर और नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर। ठीक हो गया जी। अब डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर कौन से हैं, नॉन डेवलपमेंट, इनका डिफरेंस अच्छी तरह आपने याद रखना है, क्लियर करना है। नेक्स्ट है जी लीडरशिप इज ability to influence, to motivate, to achieve organizational goals. नेक्स्ट है जी स्टाफ डेवलपमेंट मीन्स स्टाफ ट्रेनिंग, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। नेक्स्ट है जी सिलेक्टिंग वन कोर्स ऑफ एक्शन अमंग वेरियस अल्टरनेटिव इज डिसीजन मेकिंग, इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है ये भी। नेक्स्ट है जी फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी, तो राइट ऑप्शन इसकी थी फ्रेडरिक टेलर। नेक्स्ट है जी फादर ऑफ ऑपरेशनल मैनेजमेंट थ्योरी, राइट ऑप्शन थी हेनरी फॉल। दोनों के नाम आपने याद रखने हैं, बाकी भी थ्योरीज जो हैं उनके फादर कौन कौन से हैं वो भी आपने याद रखना है। नेक्स्ट है जी ऑल गवर्नमेंट ग्रांट्स एंड एक्सपेंडिचर्स आर मेंटेन्ड इन कैश रजिस्टर। नेक्स्ट है जी डेवलपिंग अल्टरनेटिव इज अ स्टेप ऑफ प्लानिंग, इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। नेक्स्ट है जी इन केस ऑफ न्यू रिक्रूटमेंट द प्रोबिशन पीरियड इज 3 years। नेक्स्ट है जी द पावर ऑफ डेलीगेटेड थ्रू आउट एन ऑर्गेनाइजेशन इज डिसेंट्रलाइजेशन, ये आपने याद रखनी है, आएगा आपको इंशाल्लाह। नेक्स्ट है जी द स्मॉलेस्ट इंटरेक्टिंग पार्ट ऑफ अ सिस्टम आर कंपोनेंट्स। नेक्स्ट है माइक्रो प्लानिंग इज डन इन मिडल एंड लोअर मैनेजमेंट, नेक्स्ट पहले भी हमने डिस्कस किया। नेक्स्ट है जी अ चॉइस मेड बिटवीन टू आर मोर अल्टरनेटिव इज कॉल्ड डिसीजन, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है जी द कैश बुक इज मेंटेन्ड बाय DDO। नेक्स्ट है जी अथॉरिटेरियन मॉडल इज मोर suitable फॉर डिसिप्लिन। नेक्स्ट है जी टू मोटिवेट द अदर टू अचीव सर्टन गोल्स इज लीडिंग। नेक्स्ट है जी अ प्रोग्राम ऑफ एक्टिविटीज विच इज डिजाइन टू अटेन एजुकेशनल एंड्स इज करिकुलम, ये करिकुलम की डेफिनेशन भी है। नेक्स्ट है जी द प्रोसेस ऑफ मेकिंग जजमेंट इज कॉल्ड एवेल्यूशन। नेक्स्ट है जी द करेक्टरिस्टिक ऑफ गुड प्लानर आर, तीन करेक्टरिस्टिक होते हैं जी, सबसे पहले ऑप्टिमिस्टिक, नंबर 2 है मोटिवेटर और नंबर 3 प्रोड्यूसर, याद रखनी है आपने। नेक्स्ट है जी E&D रूल्स स्टैंड्स फॉर, इंपॉर्टेंट MCQs बार बार रिवाइज हुआ है। E&D रूल्स कौन से होते हैं, एफिशिएंसी एंड डिसिप्लिन रूल्स, एफिशिएंसी एंड डिसिप्लिन रूल्स। ADP स्टैंड्स फॉर एनुअल डेवलपमेंट प्रोग्राम। नेक्स्ट है जी द पावर ऑफ concentrated in the hands of one or few people in, ये होती है सेंट्रलाइजेशन, ठीक है। और पहले हमने डिसेंट्रलाइजेशन की डेफिनेशन देखी थी। नेक्स्ट है जी व्हाट इज सेंट्रल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, तो ये है डिसीजन मेकिंग। नेक्स्ट है जी SNE स्टैंड्स फॉर, ये SNE क्या होता है जी, शेड्यूल ऑफ न्यू एंट्री, इंपॉर्टेंट MCQs है, ठीक है, शेड्यूल ऑफ न्यू एंट्री। नेक्स्ट है जी द लेवल ऑफ स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन कैन बेस्ट बी जज्ड थ्रू लर्निंग आउटकम। नेक्स्ट है जी द डिग्री टू विच ऑर्गेनाइजेशनल रिसोर्सेज कंट्रीब्यूट टू प्रोडक्टिविटी इज एफिशिएंसी, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है जी बजटिंग इज एन एस्टिमेशन ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर। नेक्स्ट है जी एन एलिमेंट ऑफ फियर एंड एंग्जाइटी इज फाउंड इन इंस्पेक्शन, ठीक है। नेक्स्ट है जी द बजट इन विच सैलरीज ऑफ एम्प्लॉयज आर डिमांडेड इज, ये कौन सा होता है, नॉन डेवलपमेंट बजट। हमने डेवलपमेंट बजट और नॉन डेवलपमेंट दोनों बजट देखे थे। नेक्स्ट है जी द रिसोर्सेज ऑफ इनकम ऑफ स्कूल इज गवर्नमेंट ग्रांट्स फंड्स एंड डोनेशंस, तीन तरह की होती हैं। नेक्स्ट है जी नॉन फॉर्मल एजुकेशन, फ्री एंड फ्लेक्सिबल एजुकेशन। नेक्स्ट है जी फंड्स ऑफ स्कूल आर रिसीव्ड फ्रॉम, किससे रिसीव करता है, स्टूडेंट से। नेक्स्ट है जी द यूज ऑफ फंड्स रिसीव फ्रॉम स्टूडेंट इज, तो किस पे खर्च किए जाते हैं, जो रिसीव किए जाते हैं, स्पेंट ऑन स्टूडेंट्स एंड इंस्टीट्यूशंस। नेक्स्ट है जी ट्यूशन फीस इज रिसीव्ड फ्रॉम, ना एलिमेंट्री स्कूल से, ना हाई स्कूल से, ना हायर सेकेंडरी स्कूल से, किसी से ट्यूशन फीस नहीं ली जाती, तो राइट ऑप्शन नन ऑफ द अबव है। अब जो फीस एक हम 5-7 2 रुपये देते थे स्कूलों में, फॉर्मल स्कूलों में पढ़ते हुए, वो फंड थे
FTF फ़रोख्त लीमे फ़ंड, वो फ़ीस नहीं होती थी, लेकिन हम क्या कहते थे हमारी फ़ीस है ये। ठीक है जी। नेक्स्ट है स्कूल मैनेजमेंट इज़ कंसर्न्ड विद एफिशिएंट यूज़ ऑफ रिसोर्सेज, इफेक्टिव एजुकेशनल एनवायरनमेंट एंड अचीवमेंट ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स। ठीक हो गया जी। नेक्स्ट है द करेक्टरिस्टिक ऑफ कम्युनिटी इज़, क्या है इसका, अ ग्रुप ऑफ इंटरेक्टिव पीपल। नंबर 2 है जी सेम गोल। नंबर 3 सेम कल्चर एंड ट्रेडिशन। नेक्स्ट है जी स्कूल मैनेजमेंट कमेटी वाज रीनेम्ड इन 2000 एज स्कूल काउंसिल। ठीक हो गया। नेक्स्ट है जी डिटर्मिनेशन ऑफ ह्यूमन एंड मटेरियल रिसोर्सेज फॉर सक्सेसफुल मैनेजमेंट इज प्लानिंग। नेक्स्ट है जी द प्रोसेस अंडरटेकर टू coordinate the activities of others to achieve the result is known as management। ये मैनेजमेंट की डेफिनेशन है। नेक्स्ट है जी द प्रोसेस ऑफ एफिशिएंटली गेटिंग एक्टिविटीज कंप्लीटेड विद एंड थ्रू अदर्स is called administration। Next है जी the last step in decision making is to select the best alternatives। अब देखिए डिसीजन मेकिंग का लास्ट स्टेप है, आपने MCQs ध्यान से पढ़ना है, 2 से 3 बार पढ़ना है। ठीक है, फर्स्ट स्टेप पूछा ये लास्ट पूछा है। लास्ट स्टेप कौन सा है, सेलेक्ट द बेस्ट अल्टरनेटिव्स। नेक्स्ट है जी चेयरपर्सन ऑफ स्कूल काउंसिल इज, कौन होता है, हेड टीचर। नेक्स्ट है जी टाइम टेबल ऑफ अ स्कूल डिपेंड्स अपॉन, स्कूल वर्किंग आवर्स पे डिपेंड करता है। नेक्स्ट है जी ले ऑफ एन एम्प्लॉयज़ मीन्स, क्या होती है, कंपल्सरी रिटायरमेंट। ठीक है, इंपॉर्टेंट MCQs ये तीनों जो लास्ट में आए हैं। नेक्स्ट है जी जॉब स्पेसिफिकेशन मीन्स, जॉब स्पेसिफिकेशन होती है डिस्क्रिप्शन ऑफ जॉब। नेक्स्ट है जी जॉब जस्टिफिकेशन मीन्स, जॉब जस्टिफिकेशन होती है जॉब एवेल्यूएशन। इंपॉर्टेंट है, आपने अच्छी तरह याद रखने हैं। ये इंपॉर्टेंट MCQs वन लाइनर बना के मैंने आपको दिए हैं, एक दफ़ा रीडिंग करेंगे इंशाल्लाह आपको याद रहेंगे। ठीक हो गया। ये इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है स्कूल एंड क्लासरूम मैनेजमेंट। काफ़ी सारे क्वेश्चंस आएंगे इसमें से, आपको अच्छी तरह आपने तैयार करना है इस सब्जेक्ट को भी। साइकोलॉजी, असेसमेंट, रिसर्च, करिकुलम, स्कूल एंड क्लासरूम मैनेजमेंट, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन, ये सारी चीज़ें अच्छी तरह आपने तैयार करनी की, थ्योरी भी देखनी कौन सी किसने पेश की है, उनका कॉन्सेप्ट आपने याद रखना है। ये चीज़ें बहुत मुश्किल नहीं हैं, ईजी हैं, लेकिन वो लोग जो पहली दफ़ा सुन रहे हैं या पढ़ते हैं उनके लिए मुश्किल होती हैं। अच्छा जी, आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है, जो मेरे चैनल पे न्यू लोग हैं जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो भी आपको मिले। उसके लिए आपने बेल आइकन को प्रेस करना है। इंशाल्लाह इसी तरह की वीडियो मैं आप लोगों के लिए बनाऊंगी और बना रही हूँ जो आपके लिए हेल्पफुल होंगी। अगर आप वीडियो को अच्छी तरह देखेंगे तो मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत फ़ायदा देगी। अल्लाह हाफिज़।